अरे यार, ये चाइना से आने वाली कोविड की न्यूज़ इज वेरी कंसर्निंग. आई मीन द नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग. आई होप कि एक और वेव ना आ जाए. दैट विल बी वेरी हार्मफुल नॉट जस्ट टू अस पर्सनली बट टू ऑल बिजनेसेस एंड द इकोनॉमी इन जनरल. दैट इज ट्रू यार. मतलब चाइना से ये जो कोविड की न्यूज आ रही है दैट इज ऑफ कोर्स कंसर्निंग, बट आई फील लाइक कि अभी इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये सिचुएशन कितना वर्स हो सकती है ये आगे आने वाले टाइम में ही पता लगेगा, कितना डेवलप हो सकता है. बिकॉज वैसे तो भी चीजें ठीक ही लग रही हैं. मार्केट्स ऑलरेडी काफी रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं. तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी है टू सेव योर स्टॉक्स फ्रॉम दिस कोविड वेव? आई मीन इन द लास्ट 1 year, until the last 1 year, diagnostic companies had done really well, and COVID testing proved to be a massive tailwind for these companies. मंदार, तुम मुझे बताओ कि ये कोई तरीका होता है अपने पोर्टफोलियो को चेंज करने का जस्ट बिकॉज कोई न्यूज आ गई? हम अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं ऑन द फंडामेंटल बेसिस, स्ट्रॉन्ग कंपनीज को चूज करते हैं. तो न्यूज आई तो मतलब अपना कन्विक्शन हिल गया? बस अभी और ताने मत मारो, ठीक है? मेरा भी कन्विक्शन लॉन्ग टर्म बेस्ड ही है. मैं भी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता हूँ. मैं बस जनरली जानना चाहता था कि तुम्हारे पास कोई डायग्नोस्टिक कंपनी है जिस पे तुम्हारी नजर है. वैसे मेरे पास एक प्लेयर है जिस पे मेरी बहुत अच्छी नजर है. Mandar, do you know what? Even I like this sector because of one of the major reason, and वो ये है कि इस सेक्टर में constantly जो organized players है ना, उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है. मतलब पहले अभी तो 16% है, लेकिन उनके पास स्कोप फॉर एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रप्शन की जा सकती है. आई अग्री. सारे डेवलप कंट्रीज अगर हम देखें तो वहां पर ऑलमोस्ट एंटायर शेयर इज विद ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स. बट व्हाट मेक्स यू थिंक कि एंटायर मार्केट शेयर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ही लेंगे यहाँ से? Because Mandar, I feel that organized players can scale it better. उनके पास टेस्टिंग एक्यूरेसी है और साथ ही साथ जो टेस्टिंग पोर्टफोलियो है वो भी उनके पास काफी अच्छा और बड़ा है. Exactly. I think in the history of our Sunday debate ये शायद पहली बार हुआ होगा कि we are on the same page regarding something. आई नो, काफी रेयर इवेंट है. आई थिंक इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए. बट इस सेक्टर से मेरा मेजर कंसर्न है ई कॉमर्स के प्लेयर्स, बिकॉज ई कॉमर्स के प्लेयर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. ऑनलाइन फार्मेसीज आ रही हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट आ रहे हैं, एंड उनमें प्रॉब्लम ये है कि वो डीप डिस्काउंट पे ये सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, विच कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर द ओल्डर प्लेयर्स. ये बात सही है कि इस सेक्टर में ई कॉमर्स प्लेयर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. बट इट इज नॉट इजी टू स्केल टू द लेवल्स ऑफ द ओल्डर प्लेयर्स, जहां पर अब तक ई कॉमर्स प्लेयर्स को अपने आप को प्रूव करना है. और तो और वन पेक्युलर थिंग अबाउट दिस सेक्टर इज कि यहाँ पर लोअर प्राइस पॉइंट माइट नॉट ऑलवेज वर्क. ये एक हेल्थ केयर सेक्टर है. यहाँ पर पीपल विल नॉट नेसेसरीली गो विद समवन हु इज ऑफरिंग टेस्ट्स एट द चीपेस्ट प्राइस. चलो मंदार, देयर इज वन मोर थिंग दैट वी बोथ कैन एग्री अपॉन. आई थिंक आज हम दोनों का झगड़ा होगा नहीं. सो कौन से स्टॉक पे बुलिश हो तुम? Of course, Dr. Lal PathLabs, clearly the best player among the diagnostic companies. अरे यार, मैंने अभी जस्ट बोला कि we are finally agreeing upon something and लो आ गई disagreement. मंदार, डायग्नोस्टिक कंपनीज की बात हो रही है एंड आई कांट बिलीव कि तुम डॉक्टर लाल पैथ्स के अलावा किसी और कंपनी पे बुलिश हो. कौन सी है ये कंपनी बाय द वे? The company is Metropolis Healthcare. Why would I be bullish on some company that trades at a PE of 80 जब एक अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी like Metropolis is available at a PE of 40 or 50? अरे मंदार, फिर वही वैल्यूएशन सब कुछ नहीं होते. तुम ग्रोथ नंबर्स क्यों नहीं देखते, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू के? अगर मैं 10 ईयर प्रॉफिट का एंड 10 ईयर रेवेन्यू नंबर्स की भी बात करूं तो 20% पर एनम से ग्रो कर रहा है. अगर इतनी अच्छी ग्रोथ है तो प्रीमियम वैल्यूएशन तो बनता है ना. पर ये सारी ग्रोथ कंपनी की पास्ट में हुई है ना. आगे की ग्रोथ के लिए कंपनी क्या कर रही है? आर यू कॉन्फिडेंट कि आने वाले 10 साल में भी कंपनी हर साल 20% से ग्रो करेगी? देखो मंदार, आई डोंट बिलीव इन फ्यूचर प्रेडिक्शंस. कंपनी बहुत सारी ऐसी चीजें कर रही है विच इज नेसेसरी फॉर देम टू ग्रो. लाइक अरे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात करूं तो उन्होंने कुछ एक्विजिशंस करी हैं ऑफ स्मॉलर प्लेयर, एंड टू नेम अ फ्यू, उन्होंने सबर्बन डायग्नोस्टिक्स को भी एक्वायर किया है जो कि मुंबई एंड वेस्टर्न रीजन्स में काफी डोमिनेंट प्लेयर है. हाँ, तो ऐसे एक्विजिशंस मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर ने भी किए हैं. इन द सदर्न रीजन ऑफ इंडिया उन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया, दैट इज हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर, व्हिच इज आल्सो अ वेरी डोमिनेंट लोकल प्लेयर. सो मंदार, माय थ्योरी इज सिंपल. एक चीज तो है दैट द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैव द पोटेंशियल टू ग्रो, एंड आई बिलीव कि यू विल आल्सो एग्री इन दिस. यस. सो इफ यू आर एग्रीइंग ऑन इट तो व्हाई नॉट टू बेट ऑन द बिगेस्ट प्लेयर? अगर मैं डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात कर रही हूँ तो उनका जो स्केल करने की उनके पास पोटेंशियल है वो ज्यादा है, उनके पास पैसे ज्यादा हैं, एंड और तो अगर मैं बात करूँ तो उनके पास पिकअप पॉइंट्स, कलेक्शंस, लैब्स, ये सब भी मेट्रोपोलिस से बहुत ज्यादा है. तो चॉइस थोड़ी ऑब्वियस नहीं है. As per Dr. Lal's investor presentation, the company offers somewhere around 500 tests. Whereas अगर मैं Metropolis Healthcare की बात करूँ, the company has over 4000 tests offering. Metropolis specialize करता है इन complex tests जहाँ पर margins भी better होते हैं क्योंकि यहाँ पर players बहुत कम हैं. सारी चीजें कंपनीज नहीं बताती. मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताती हूँ कि ज्यादा टेस्ट ऑफर करना इज एक्चुअली नॉट दैट एडवांटेजियस. अगर मैं थायरोकेयर की बात करूँ, व्हिच इज आल्सो इनटू दिस डायग्नोस्टिक स्पेस, वो 700 टेस्ट ऑफर करती है. बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि उनके 300 जो नीचे वाले टेस्ट हैं वो ऐसे हैं जो 5% तक का रेवेन्यू भी उनको मुश्किल से जनरेट करके देता है. तुम मुझे ये बात बताओ कि डॉक्टर लाल पैथलैब्स ऑलवेज यूज्ड टू बी अ डेट फ्री कंपनी, राइट? मार्च 22 के नंबर्स के अकॉर्डिंग द कंपनी हैज मोर देन 250 crores ऑफ डेट ऑन इट्स बैलेंस शीट.
असेट लाइट बिजनेस मॉडल है, प्रॉफिट भी अच्छा है कंपनी का, एंड स्टिल देयर इज डेट ऑन द बुक्स। आई मीन ये सारे जो एक्विजिशंस कंपनी कर रहा है ना, ये डेट से ही फाइनेंस हो रहा है लग रहा है। मंदार, तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि ये डेट तुम्हारे को इतना प्रॉब्लम क्यों देता है? डेट लेना कोई गलत बात थोड़ा ना होती है। तुम डेट टू इक्विटी रेशो देखा करो, अगर तुम्हें डेट से प्रॉब्लम है तो, जो कि कंपनी का है 0.25, यानी कि दे कैन हैंडल दिस डेट। एंड तुम डेट की बात क्या कर रहे हो? तुमने मेट्रोपोलिस का डेट देखा है? जरा उनकी बुक्स देखो। मंदार, व्हाट आई फील इज दैट डॉक्टर लाल का जो हमारा गवर्नेंस है ना, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी का कुछ भी प्लेजिंग है नहीं है। एंड जब भी कॉन कॉल्स भी होते हैं तो कंपनी ओवर ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री नहीं देता। दे आर वेरी वेल प्लेस्ड एंड वेरी फोकस्ड ऑन देयर ग्रोथ। सी, अगर मैं मेट्रोपोलिस की बात करूं तो यहाँ पर कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि इंडिया में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज स्टिल अ वेरी स्मॉल मार्केट। सो जब ये मार्केट बड़ा होगा, देन एनी कंपनी दैट ऑफर्स पैकेज सर्विसेज, बंडल सर्विसेज, दे आर ऑलवेज गोइंग टू डू वेरी वेल। मंदार, आई एग्री कि मेट्रोपोलिस जो है, दे आर नोन, मतलब उनका जो यूएसपी है दैट इज द कॉम्प्लेक्स टेस्ट दैट दे डू। बट डॉक्टर लाल के लिए जो उनका यूएसपी है दैट इज द बंडल टेस्ट दैट दे डू, जो उनका स्वास्तिक फिट का अप्रोच है, या जो भी उनका उसका वो मॉडल है। तुम यू विल बी सरप्राइज टू नो कि Q2 में उन्होंने 18% तक का रेवेन्यू अपने इस बंडल टेस्ट से जनरेट किया, एंड आगे आने वाले क्वार्टर्स में इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। चलो जाने दो आस्था, मुझे फाइनली लगा था कि आज हम कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगी एंड विल हैव अ नाइस कन्वर्सेशन, बट टुडे इज लाइक एनी अदर डे। आई होप आपको हमारी इस डिस्कशन से दोनों ही कंपनीज के बारे में पता लगा होगा, एंड नॉट जस्ट पता लगा होगा बट उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में भी पता लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। और तो और यूज करें कूपन कोड हैप्पी न्यू ईयर, जहाँ पे आपको मिलेगा 50% तक का डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे, एंड आपको आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे कॉम्बो ऑफर्स भी दिखेंगे जो आपकी कन्वीनियंस के लिए ही बनाए गए हैं। तो डू विजिट आवर वेबसाइट एंड डू चेक दीज ऑफर्स। थैंक यू सो मच। आर यू कॉन्फिडेंट कि अगले 10 इयर्स में भी कंपनी हर साल 20 ईयर्स से ग्रो करेगी? 20 ईयर्स से नहीं, 20% से। आर यू बैड? कटने की है ना? हाँ। पर ये सारी If this happens every time, you are at fault. I am sitting like this because मेरा कोई डायलॉग नहीं है। हाथ नीचे करना। अरे हाथ आ रहे हैं तो यहाँ पे ले भाई कर रिकॉर्ड। नहीं आपका पोजीशन में पोजीशन सही है, तेरा चेहरा इनको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। हाँ, छोटा सा डायलॉग है, प्लीज जल्दी बोलना, नहीं तो आई स्वेयर मुझे हंसी आ जाएगी। अलग ही तरीके के प्रेशर होते हैं यार यहाँ पे। आर यू कॉन्फिडेंट कि अगले 10 इयर्स में भी कंपनी हर साल 20% से ग्रो करेगी? इसमें इसकी हंसी आई क्या? अरे यार, Are you kidding? No. असेट लाइट Assist less.